नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ब्यूरोक्रेट्स क्लब में। हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसके तहत जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स से वेरियस सब्जेक्ट के उसको हम आपको शॉर्ट टाइम में रिवीजन करवा रहे हैं। अब तक हमने 2 वीडियो डाल दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देखिए, जहाँ पर हमने मिनरल्स के बारे में डिस्कस किया। साथ के साथ हमने बिहार के जो कास्ट सर्वे कंडक्ट किए गए उसके बारे में भी डिस्कस किया। फिलहाल आपका ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा है और ये बिहार फॉरेस्ट सर्वे जो हम आज डिस्कस करेंगे इसी का पार्ट है, इसी का हिस्सा है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जुड़ना ना भूलें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये जो हम रिवीजन करवा रहे हैं आप देख सकते हैं A to Z रिवीजन सीरीज। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको और कहीं पर भी देखने तक की ज़रूरत नहीं होगी, ये हम आपको भरोसा दिला रहे हैं। तो बस आपको आंख बंद कर वैसे तो आंख बंद कर रिवीजन नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, आप आंख खोल कर रिवीजन करिए और अच्छे से रिवीजन करिए। जो भी हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बता रहे हैं उसका आप रिवीजन करिए। क्वेश्चन लड़ेगा और आपका मार्क्स और कट ऑफ दोनों क्लियर होंगे, मतलब मार्क्स अच्छे आएंगे और कट ऑफ निकलेगा ही। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ध्यान रखना है मित्रों, जो फर्स्ट फॉरेस्ट सर्वे किया गया 1987 में, और जो हमारा फॉरेस्ट सर्वे किया जाता है नेशनल लेवल पर किया जाता है, जिसमें बहुत सारे जो भी राज्य हैं उनके भी सर्वे कंडक्ट किए जाते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि हर 2 साल में कंडक्ट किया जाता है। तो 2021 में किया गया था, 2023 में किया जाना था, लेकिन अभी तक कुछ भी अपडेट नहीं आया है। तो हम 2021 वाले को भी ध्यान में रख के आगे बढ़ेंगे। तो 1-2 पॉइंट आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो टोटल एरिया है बिहार का वो है आपका 94,163 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर भी बोल सकते हैं, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अब आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न का आपको जवाब देना है कि फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर में क्या अंतर होता है। क्या पता आपको BPSC के इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछ ले, तो ये करके जाना है और आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो हम कुछ फैक्ट्स पर बात कर लेते हैं। फॉरेस्ट कवर, जिसको हम वनावरण भी कहते हैं, हमारे बिहार में कितना है ये, तो 7380.79 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि बिहार के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 7.84% है। अच्छे से याद रखना है, ठीक है, 7.84%। और 2019 के रिपोर्ट के मुकाबले 2021 में कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, तो 75 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीमेंट हुआ है। उसके बाद अगर हम ट्री कवर की बात करें तो टोटल कितना है आपका, तो 2341 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि बिहार के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 2.48% है। और पिछले फॉरेस्ट रिपोर्ट के मुकाबले ये 338 स्क्वायर किलोमीटर का इजाफा या बढ़ोतरी हुआ है, ये ध्यान रखना है। और अगर हम टोटल ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर को मिला दें तो कितना हो जाता है, तो आप इसको जोड़ भी देंगे, सम भी कर देंगे इन दोनों को, तब भी आंसर आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 9722 किलोमीटर स्क्वायर। दैट ऑल्सो इक्वल्स टू 10.32% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार। और अगर हम पिछले सर्वे के मुकाबले कंपैरिजन देखें तो 413 स्क्वायर किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। ये फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम कैटेगरी वाइज देखें तो जो भी फॉरेस्ट हैं हमारे राज्य में पाए जाते हैं उसको डिफरेंट कैटेगरी में बांटा गया है। एक है आपका ओपन फॉरेस्ट, दूसरा है आपका मीडियम फॉरेस्ट या मॉडरेट फॉरेस्ट, तीसरा है आपका वेरी डेंस फॉरेस्ट, ठीक है। और सबसे ज़्यादा शेयर जो है वो ओपन फॉरेस्ट का है, ये ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पर मीडियम या मॉडरेट फॉरेस्ट कहा जाता है। तीसरे नंबर पर आता है वेरी डेंस फॉरेस्ट, जो जाहिर सी बात है वेरी डेंस हर जगह तो मिलती नहीं है, कुछ कुछ जगह पर ही मिलती है, तो ये लॉजिक वाली भी बात है। अब हम बात करते हैं कि ओपन फॉरेस्ट का जो शेयर है आप देख सकते हैं 51% है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर है आपका ये, तो कैमूर में है, अच्छे से याद रखना है। जबकि मीडियम डेंस या मॉडरेट फॉरेस्ट या फिर वेरी डेंस फॉरेस्ट की बात करें तो वेस्ट चंपारण में है। और वेरी डेंस फॉरेस्ट का एरिया जो बिहार में है वो है आपका 333
स्क्वायर किलोमीटर। और याद रखना काफ़ी मुश्किल भी नहीं है, 3 3 3, बस ऐसे करके याद रखना है। अब आते हैं अन्य कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स पर। यहाँ पर देखिए हमने 2 कॉलम बनाए हैं, एक तो हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया, ये आपका एरिया के टर्म्स में है, और ये हाईएस्ट फॉरेस्ट परसेंटेज के टर्म्स में है। तो क्वेश्चन दोनों में से किसी पर भी पूछा जा सकता है। तो अगर हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया को देखें तो फर्स्ट 3 डिस्ट्रिक्ट कौन है? कैमूर है पहला, दूसरा वेस्ट चंपारण, तीसरा रोहतास। जबकि परसेंटेज के टर्म्स में देखें तो पहला कैमूर, दूसरा जमुई, तीसरा नवादा। याद रखना है। फिर से आप डिस्ट्रिक्ट को रिकॉल करिए, मैं बार बार आपको बोलता हूँ रिकॉल करने के लिए, चीज़ें यहीं पर याद हो जानी चाहिए, यहीं पर रिवाइज हो जानी चाहिए, बस यही आपसे रिक्वेस्ट है। उसके बाद आप देखिए लोवेस्ट फॉरेस्ट एरिया और लोवेस्ट फॉरेस्ट परसेंटेज। तो हम पहले एरिया के टर्म से बात करेंगे कि सबसे कम फॉरेस्ट एरिया कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? शेखपुरा, फिर दूसरे नंबर पर अरवल, फिर तीसरे नंबर पर जहानाबाद। क्या आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप कौन डिस्ट्रिक्ट से आते हैं? उसके बाद अगर हम लोवेस्ट फॉरेस्ट परसेंटेज की बात करें तो शेखपुरा, दूसरे नंबर पर सिवान, तीसरे नंबर पर बक्सर। ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इतना कवर करने के बाद अब हम आते हैं कि जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट हुआ है फॉरेस्ट कवर में वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ है? बांका में हुआ है। और सबसे कम ग्रोथ रेट कहाँ पर हुआ है? कैमूर में। यहाँ पर तो डिक्रीमेंट हुआ है, ग्रोथ नहीं हुआ है, डिक्रीमेंट हुआ है, इसलिए लोवेस्ट मैंने लिखा है, ठीक है। तो कैमूर, ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। अब आते हैं कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बर्ड सेंचुरी के बारे में, जिस पर बीपीएससी क्वेश्चन इस बार तो पूछ ही सकती है, क्योंकि न्यूज में भी रहा है कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ड्यू टू द रामसर साइट्स। और वैसे भी बीपीएससी पूछ लेती है मैच द फॉलोइंग करके, ठीक है। 69 में भी पूछा, 68 में भी पूछा, 67 में भी पूछा, और 70 में भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसको रट के जाएँ, कवर करके जाएँ। आपको ध्यान रखना है कि हमारे राज्य में मात्र एक ही नेशनल पार्क है, वो है आपका वाल्मीकि नेशनल पार्क, ठीक है। ये अच्छे से ध्यान रखना है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। और जो वाल्मीकि है वो आपका टाइगर रिजर्व भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, तो इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो आप देखिए वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? वेस्ट चंपारण में, अच्छे से याद रखना है। उसके बाद देखिए भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पर है? मुंगेर में। उसके बाद उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बेतिया में, ठीक है। उसके बाद कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाम से ही पता चल रहा है कैमूर में है, ठीक है। कुछ एरिया रोहतास का भी साझा होता है, लेकिन मेनली कैमूर में आता है ये, ठीक है। और गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो गया, नाम से ही पता चल रहा है गौतम बुद्ध गया में जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, और इन्हीं के नाम पर आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम भी है। उसके बाद आप देखिए राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राजगीर जो है वो आपका नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो नालंदा हो गया। उसके बाद रजौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर नवादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपका नवादा में आता है, ध्यान रखना है आपको, नवादा और नालंदा में अंतर, ठीक है। उसके बाद कुशेश्वर स्थान बर्ड सेंचुरी दरभंगा, याद रखना है। फिर उसके बाद बरेलिया झील बर्ड सेंचुरी वैशाली में। उसके बाद नकती डैम बर्ड सेंचुरी और नागी डैम बर्ड सेंचुरी, जिसको कॉमनली हम नागी एंड नकती डैम बर्ड सेंचुरी कहते हैं, जो कि जमुई में है। और यही आपका न्यूज में रहा है बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ दीज 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनटू द रामसर लिस्ट, ये ध्यान रखना है। उसके बाद कांवर झील बर्ड सेंचुरी बेगूसराय में, ठीक है, और इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कांवरताल झील। उसके बाद विक्रमशिला गंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी भागलपुर में, अच्छे से ध्यान रखना है। और अगर हम एरिया वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा किसका है? तो आप देखिए जो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है सबसे ज़्यादा एरिया ऑक्युपाई किए हुए है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए दूसरे नंबर पर आता है वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या टाइगर रिजर्व, दोनों एक ही है, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर वाल्मीकि वाला आता है, बस ये तो याद रखिएगा, इनफ है। तो ये थी फ्रेंड्स पूरा जो फॉरेस्ट सर्वे का रिपोर्ट है, हमने बहुत सोर्सेस से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को निकाला है आपके लिए, ताकि आपके प्रिपरेशन आसान हो सके। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप
शेयर करें, दोस्तों के बीच लाइक करें, और मतलब दोस्तों के बीच शेयर करें और लाइक करें आप हमारे वीडियो के, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, हैव ए नाइस डे। अगर रात में देख रहे हैं तो गुड नाइट, थैंक यू।